हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ईस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए अत्यंत ज़रूरी होते हैं। आज की वीडियो में हम ईस्ट्रोजन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। ईस्ट्रोजन्स के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। बॉडी के ज़्यादातर टिश्यूज़ में ये दोनों तरह के ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स अल्फा की ज़्यादा संख्या यूट्रस, वजाइना, ब्रेस्ट, बोन, ब्लड वेसल्स और हाइपोथैलेमस में होती है, जबकि ओवरीज और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा की संख्या ज़्यादा होती है। नाउ लुक एट दिस फिगर, ये एक टारगेट सेल है जिस पर हम समझेंगे ईस्ट्रोजन अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन शॉर्ट ER सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। टारगेट सेल के, ये एक टारगेट सेल है, टारगेट सेल के ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से ये ईस्ट्रोजन बाइंड करता है और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये टारगेट सेल में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, उसको मॉडिफाई कर देता है, यानी कि ये मॉडिफाइड प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। ना ये मॉडिफाइड प्रोटीन्स ईस्ट्रोजन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स या फिर ईस्ट्रोजन के फिजियोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड है। ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर सेल के अंदर पहुंच जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इनहिबिटरी हीट शॉक प्रोटीन इन शॉर्ट HSP से बाउंड रहते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से इन हीट शॉक प्रोटीन्स को डिस्प्लेस कर देता है, इन हीट शॉक प्रोटीन्स को हटा देता है और ये खुद ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाता है। अब ये ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स डाइमराइज हो जाता है और ये डाइमराइज्ड ईस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म से सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो जाता है। ये न्यूक्लियस में DNA है। अब ये डाइमर इस DNA की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स इन शॉर्ट ERES, से इंटरैक्ट करता है। तो ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट से इंटरैक्ट करता है। अब इस इंटरैक्शन की वजह से कुछ टारगेट जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, टारगेट जीन्स एक्सप्रेस हो जाती हैं, जो कि ईस्ट्रोजन के एक्शन के लिए ज़रूरी हैं। फिर ये जीन्स मैसेंजर RNA सिंथेसाइज करती हैं और वही प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन के बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। अपने हिसाब से प्रोटीन्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करके ईस्ट्रोजन अपने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।